Hello guys, welcome to my new channel. My name is Navika Arya and we are in Gym Corbett right now. We are staying in Kabila Resort and we are in the Kosi River right now. It is 100 meters. It is 100 meters away from our resort and मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ स्टे कर रही हूँ. ये मेरी मम्मा और मेरी छोटी सिस्टर है और मेरे पापा यहाँ पे अभी वीडियो शूट कर रहे हैं. और अभी सूरज निकला है. हम लोग यहाँ पे 6 बजे आ चुके हैं. हम लोग यहाँ पे 6 बजे आ गए थे और अभी ये सूरज निकला है और बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है. 6 बजे हम लोग उठे और उसके बाद हम लोग सीधे यहाँ पे आ गए. और सूरज की जब किरणें हमारे ऊपर पड़ रही है तब हमें अच्छा भी लग रहा है क्योंकि बहुत ठंड भी पड़ रही है. पीसफुल बहुत ज़्यादा और इस नदी की आवाज़ भी बहुत पीसफुल लग रही है. और मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ मैंने विजिट किया है. I will prefer you to come here and I really like this river. It is very peaceful. So guys, चलिए मैं आपको कबीला रिजॉर्ट का एक्सप्लेन कर देती हूँ. एंड यहाँ पे इस साइड पे कोसी नदी बहती है और हम लोग है ना दिल्ली से लेकर इस कबीला रिजॉर्ट में दिल्ली से लेकर कबीला रिजॉर्ट 300 किलोमीटर 6 आवर्स की ड्राइव से पहुंच सकते हैं. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार. एंड आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारी कार खड़ी है. हम कार से आए हैं तो 6 आवर्स लगे हैं. उसके बाद यहाँ पे रिसेप्शन स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पे पूरी फुल स्टोरी लिखी हुई है. वुडन में बना हुआ है. ये क्यूट सा गार्डन है. ये सिटिंग एरिया है. ये सिटिंग एरिया है. फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे नेचर से कनेक्टेड है. और ये वो है बैठने का एरिया है. एंड ये बहुत सारी कॉटेजेस हैं. कबीला रिजॉर्ट में 3 टाइप ऑफ रूम्स होते हैं. लग्जरी कॉटेज, स्वीज कॉटेज एंड पाइन रूम. तो आइए चलिए हम लोग पहले लग्जरी कॉटेज का टूर कर लेते हैं. यहाँ पे नीचे और ऊपर दोनों साइड पे रूम्स होते हैं. बट हमारा ऊपर वाला रूम है तो बट वो थोड़ा सा मैसी हो रखा है तो हम लोग नीचे वाले रूम में चलते हैं. तो गाइस ये लग्जरी कॉटेज का देखते हैं. ये बाहर अगर आप बोर हो रहे हैं घर के अंदर तो आप यहाँ पे बाहर थोड़े से वैसे बात कर सकते हैं एंड नेचर को थोड़ा सा वैसे कर सकते हैं क्योंकि इसके सामने इफ यू सी गार्डन है. यू कैन स्टे विद नेचर. यहाँ पे ये गेट है. यहाँ पे वो बनी हुई है लिजर्ड. एक हमें बेड मिल जाता है. अगर आप किसी भी टाइम चाहे आधी रात को कुछ भी पीना हो, चाय कॉफ़ी, आप यहाँ पे अपना खुद से इंतज़ाम है. यहाँ पे नेस्कैफे की कॉफ़ी है और ऐसे पैकेज्ड टी है. सो यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं. अगर आप यहाँ पे बोर हो रहे हैं तो बाहर बैठ जाओ. अगर बाहर बोर हो रहे हो तो यहाँ पे आ जाओ. ये एक बेड मिलता है. अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बेड मिल जाते हैं बहुत लिमिटेड. एंड एक ये मिल जाता है. 2 टॉवल्स मिल जाते हैं. एक ये लैम्प है जो अच्छा लग रहा है. एक ये टेलीफोन है. अगर आपको चाहिए होगा, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे कि आपको कुछ ऑर्डर करना है खाने के लिए, सो आपको 9 डायल करना है. एंड दिस इज वार्डरोब. ये वार्डरोब है. एंड यहाँ पे वॉशरूम देख लेते हैं. यहाँ पे वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है. लग्जरी है. चलो. सो गाइस लग्जरी कॉटेजेस के बाद हम लोग आपको दिखाते हैं स्विफ्ट कॉटेजेस. ये इसकी क्वांटिटी है 8. यहाँ पे 8 स्विफ्ट कॉटेजेस है. तो चलिए हम आपको एक टूर कराते हैं एक स्विफ्ट कॉटेज का. तो यहाँ पे आपको बैठने का एरिया मिल जाता है. यहाँ पे ऐसे बहुत अच्छा सुंदर सा गार्डन है. एंड अंदर आपको बहुत ब्यूटीफुल रूम मिल जाता है. ये बेड है. ये 2 टॉवल्स. ये जैसे कि वहाँ पे भी था लग्जरी कॉटेज में भी, अंदर बोर हो रहे हो तो बाहर बैठ जाओ, बाहर बोर हो रहे हो तो अंदर बैठ जाओ. एंड ये रूम है. ये प्यारा सा लैम्प है यहाँ पे. ये एसी लगा हुआ है. ये बहुत प्यारे प्यारे से लाइट्स लगे हुए हैं यहाँ पे. एंड चलिए ये वॉशरूम में वार्डरोब इधर है. एक ये इधर वॉश बेसिन एंड एवरीथिंग है. ये वॉशरूम है. एंड यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री
वो सोप मिल जाएंगे, शैम्पू मिल जाएंगे, शावर जेल मिल जाएंगे एंड कंडीशनर मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, एंड यहाँ पे ड्रायर भी मिल जाएगा यहाँ। सो लेट्स गो। स्विस कॉटेज और लग्जरी कॉटेज के बाद ही हमारा थर्ड ऑप्शन बचता है पाइन रूम, और यहाँ पे इसके नीचे रेस्टोरेंट भी है और ऊपर से इधर से रास्ता है पाइन रूम का रेस्टोरेंट के ऊपर वाले फ्लोर पे। सो लेट्स गो एंड ये रूम्स पूरे वुडन से बने होते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल गया। ये स्टेयर्स भी वुडन की ही बनी हुई है। एंड आप लोग देख सकते हैं ये उनका आउटर लुक है। आपको लेकर चलते हैं फाइन रूम में। ये बैठने की जगह है, बाहर का व्यू एंजॉय करने का, गार्डन का व्यू। एंड लेट्स गो टू अवर रूम। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये फुल वुडन से बना हुआ है। देखो इधर एक एसी लगा हुआ है, फैन, क्यूट सी लाइटिंग यहाँ पे ये लगी हुई है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा बेड लगा हुआ है, यहाँ पे सोफाज लगे हुए हैं, ये भी वुडन की वार्डरोब है। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है। लेट्स गो टू द वॉशरूम। यहाँ पे एक बाथिंग का वो है, और ये एक नल है, और एक ये टॉयलेट है। एंड यहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा, आपको जिस भी टाइम पे कॉफ़ी वॉफ़ी बनाने का मन करे आप बना सकते हैं। ये टीवी मिल जाएगा एंड ये मतलब आपको दे देंगे टेलीफोन। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कविला रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल। और ये स्विमिंग पूल, कुछ स्विमिंग पूल ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं, और कुछ ऐसे होता है जो ज़मीन के बाहर होते हैं। ये ज़मीन के बाहर वाला है। एंड गाइस कल मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। देख सकते हैं आप, यहाँ पे एंट्रेंस है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे स्टेयर्स लगी हुई है ऊपर की साइड पे, बट मैंने क्या गलती कर दी, पूरे में स्टेयर्स लगी हुई है। तो मैंने क्या किया कि मैं इन वाली स्टेयर्स पे ऐसे चढ़ गई। ये वाला अडल्ट पार्ट है, मुझे नहीं पता था ये अडल्ट पार्ट है। मैं इधर चढ़ी, कूद गई, और फिर मेरा इधर तक पानी आ गया, मैं डूब गई इसमें। फिर मेरे पापा ने मेरे को पैर दिया कि पकड़ के आ जाओ, फिर मैं पकड़ के आ गई थी। एंड ये वाला पार्ट आपको लग रहा होगा बिल्कुल डीप नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा डीप है इफ यू नो। तो इसमें है ना, मेरे को भी दिखाई नहीं दे रहा था इतना डीप है। मैं कूद गई, मैं डूब गई, और बहुत ज़्यादा मैं सांस नहीं ली जा रही। मैं ऐसा करके स्विमिंग कर रही हूँ, बट नथिंग हैपेंड। एंड मैं बस मुँह ऊपर करके ऐसे बैठी, ऐसे इसमें थी। तो मेरे पापा ने मेरे को पैर दिया, एंड लाइक उन लोगों ने मेरे को बाहर निकाला। मेरी सांस अटक चुकी थी, मम्मा ने मेरे को ऐसे पीठ पे थपथपाया, एंड लाइक सही हो गया मेरा थोड़ा बहुत। और आप वो वॉल देख रहे हैं, वो स्विमिंग पूल के बीच की वॉल, वो जो पार्ट है जो स्विमिंग पूल से थोड़ा सा ऊपर है, वो किड्स पार्ट है। उस पार्ट में मैं फिर स्विमिंग करने के लिए गई थी, जहाँ पे कॉर्नर में, जहाँ पे वो ब्लू कलर का हो रखा है, वो किड्स पार्ट है। ये अडल्ट पार्ट है। The next day. गाइस वैसे तो मैं नहाने नहीं आई हूँ, बट ये स्विमिंग पूल देख के मेरा मन रुका नहीं जा रहा। तो चलो उतरते हैं। और बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंड लग रही है, बट गाइस ठंड में ही तो मज़ा आता है असली। तो चलो उतरते हैं। मेरे को अभी भी डर लग रहा है वो वाले इंसिडेंट से। इट इज़ वेरी फन। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला बड़े लोगों का पार्ट है, ये वाला छोटे बच्चों का पार्ट है। डिफरेंस पता नहीं लग रहा है हाइट से, बट मुझे पता लग रहा है क्योंकि मैं इस पूल के अंदर हूँ। एंड ये पूल का वाटर बहुत ठंडा है, एंड बहुत मज़ा भी आ रहा है, और मेरी सिस्टर भी आ रही है। सो चलिए देखते हैं कि हम दोनों। अच्छा इसको उतारा। तो ये पूल मैं इधर कल भी आई थी, जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा इंसिडेंट हुआ था, तो मुझे अभी भी तैरने में डर लग रहा है। तो ये पूल बहुत ठंडा है। मेरी मम्मा का कहना है ठंडे पूल में नहीं तैरते।
तो चलो तैरते हैं। मुझे तैरना नहीं आता है बट फिर भी मैं तैर रही हूँ। तो गाइस अभी हमें बहुत मजा आ रहा है। आई होप अगर आप कभी रिजॉर्ट में आएंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। ये पूल में मैं दिन से आने का बहुत इंतजार कर रही थी और अब मैं आ चुकी हूँ पूल में। वैसे इफ यू एग्री, आप अगर किसी होटल में गए जहाँ पे पूल होगा तो आपको सुबह से यही चलता रहा होगा कि चलो पूल में चलते हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। कितना ठंडा पानी है। So guys, मेरी ये छोटी बहन है, ये पानी से बाहर निकलना नहीं चाहती। ये बहुत एक्साइटेड है और ये मुझे आगे तक आई है। चलो तो अच्छे से तैरते हैं आओ। मम्मा ये भी कर रहा है। गाइस टाइम हो गया इस भूत के रूम को छोड़ने का क्योंकि 10 ये क्या है? बहुत भूख लगी है। अब मेरी सिस्टर वहाँ पे आगे चल रही है। ये बहुत ज्यादा वो है, शैतान है एंड ये मेरी मम्मा को हमेशा तंग करती रहती है। तो लेट्स गो, देखते हैं कि क्या खाना है। ब्रेकफास्ट का टाइम आ गया है। ये हमारे पैकेज के साथ था, बुकिंग के पैकेज के साथ था, तो हम सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे पोहा। ये अच्छा लग रहा है दिखने में, तो इसको इतना सा ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और खानी है हमें। एंड फिर ले लेते हैं हम लोग कर्ड। एंड हम लोग अब थोड़ा सा अचार लेंगे। ये हमारी वेलकम ड्रिंक थी एंड एक पराठा। सो लेट्स टेस्ट एंड बहुत अच्छा है टेस्ट में। अब पराठे को टेस्ट करते हैं। This food is very nice. I will give it a 10 out of 10. You must try this. मेरी मम्मा से मिलवाना चाहती हूँ। वो अभी हमारे साथ ही बैठ के है ना ब्रेकफास्ट कर रही है। तो मम्मा आपको ये फूड 10 आउट ऑफ 8 करना है, कैसा लग रहा है? 8 आउट ऑफ 10। 8 आउट ऑफ 10। आपको क्या लगता है किसमें कमी रह गई है? नमक मिर्च किसकी कमी रह गई है किसी एक डिश में? सब कुछ परफेक्ट है अभी तक तो। अभी मैंने पोहा नहीं खाया, पोहा खा के देखती हूँ। या ये पोहा एक बार खा के देखो। हाँ, एक मिनट। मुझे कुछ खाने दो। My sister is irritating me. टेस्टी, सब कुछ परफेक्ट है। So now what will you rate 10 out of? 8, still 8. The food is nice and I really love that way that they give us. Did you drink the welcome drink? Yes, it's I guess orange juice. अभी मैंने पिया नहीं है। Yeah, it's nice. पी के बताऊंगी मैं आपको क्या है ये। Guys, अभी तक मेरे पापा कैमरा के पीछे से दिखते नहीं थे, आपको नहीं पता होगा वो कैसे दिखते हैं। बट नाउ मैं आपको मेरे पापा से इंट्रोड्यूस करती हूँ। हेलो। तो पापा आप इस खाने को 10 आउट ऑफ बताइए। बेटा अभी इन्होंने जो ब्रेकफास्ट में दिया है ये कर्ड है,
थोड़ा सा इन्होंने अचार दिया है, पराठा दिया है, एंड दिस इज अवर वेलकम ड्रिंक, राइट। मेरे को पराठा ठीक लगा। 1 मिनट में अभी ना पोहा टेस्ट करके बताता हूँ। So Papa is trying poha and let's just see और कितना रिव्यू देते हैं। ओके, सो इट्स बेटर, बट तुम्हारी मम्मी जो बनाती है उससे बेटर नहीं है पोहा, राइट। मतलब आई विल गिव यू अराउंड 7 आउट ऑफ 10। दिस इज़ वेरी टेस्टी, नाइस फूड। आपको मिलवाते हैं यहाँ के मैनेजर से। तो अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद चंद्रा है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे स्टे करना है तो हम लोगों को कैसे बुकिंग करनी है? हमारे यहाँ पे बुकिंग डायरेक्टली आती है, जैसे कि बाई फ़ोन और बाई रिसेप्शन से, और ऑनलाइन बुकिंग भी होती है हमारे यहाँ पे। तो आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम लोग इधर जिम कॉर्बेट में आए तो आपके यहाँ पे क्यों रुके? देखो, हमारा जो रिजॉर्ट है वो कबीला रिजॉर्ट नाम है हमारा रिजॉर्ट का। और हमारे यहाँ पे आने का सबसे पहले मुख्य जो कारण है कि एक तो हमारे फ्रंट में रिवर है और रिवर के साथ साथ जंगल है। तो हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं वो जंगल और रिवर का आनंद लेने आते हैं। और बिल्कुल हमारा जो रिजॉर्ट बना हुआ है एक फ्रेंडली रिजॉर्ट है, और यहाँ पे जो है जंगल का, वाइल्ड लाइफ और नेचर का आनंद लेने के लिए आते हैं यहाँ पे। क्या आप बता सकते हैं यहाँ के 3 टाइप के रूम होते हैं ना, हाँ तो जी, हाँ। उनका क्या क्या रेट होता है? देखो, हमारे पास सबसे फर्स्ट कैटेगरी है लग्जरी कॉटेज। लग्जरी कॉटेज का हमारा जो रेट है 9,000 रुपीज़ हम स्टार्टिंग हमारी रेट है। दूसरा आता है स्विस कॉटेज। स्विस कॉटेज हमारा जो 8,000 रुपीज़ का हमारा चार्जेज है। और तीसरा है पाइन रूम, तो उसका 7,000 रुपीज़ है। सो गाइज, अगर आप भी जिम कॉर्बेट आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं बहुत प्रेफर करूँगी कि आप इधर रुक जाना। एंड मतलब डिस्क्रिप्शन पे मैं नंबर डाल दूँगी, उस नंबर पे आप कॉल कर देना इधर स्टे करने के लिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड।